नमस्ते स्टूडेंट्स और वेलकम है आपका एक पढ़ाई में। आज हम एक ऐसे टॉपिक को पक्का करने वाले हैं जो एग्जाम में गारंटीड मार्क्स दिलाने वाला है। हाँ, बिल्कुल सही। आर्टरीज वर्सेस वेन्स। पता है, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में ये सवाल इतनी बार आता है, इतना कॉमन है कि इसको मास्टर करना तो बनता ही है। तो चलिए आज इसे हमेशा के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो तीन की डिफरेंसेस कैसे याद रखें। इस सेशन में हम उन्हें इस तरह से समझेंगे, ऐसे ट्रिक्स के साथ कि आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे और हाँ, एग्जाम में मिलेंगे पूरे मार्क्स हर बार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए सीधे डाइव करते हैं पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान पॉइंट में, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी खून किस दिशा में बहता है। ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। आर्टरीज का काम है खून को दिल से अवे ले जाना, यानी दूर, पूरे शरीर तक पहुंचाना। और वेन्स, उनका काम ठीक इसका उल्टा है। वो खून को वापस टूवर्ड्स द हार्ट, यानी दिल की तरफ लाती हैं। अब इसको याद कैसे रखें, यहां आती है एक सुपर सिंपल मेमोरी ट्रिक। बस इतना सा याद रखना है, ए फॉर आर्टरी और ए फॉर अवे। सिंपल राइट, दिल से दूर, बस इतना सा याद कर लीजिए और ये पॉइंट आप कभी कभी नहीं भूलेंगे। ओके, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे दूसरे गोल्डन पॉइंट पर, और ये है इनकी बनावट के बारे में, यानी कि प्रेशर और वॉल्स। जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए। साफ साफ दिख रहा है ना कि आर्टरी की जो दीवार है वो कितनी मोटी और मस्कुलर है, जबकि वेन की दीवार काफी पतली है। आखिर ऐसा क्यों है? कुछ आइडिया? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सोचिए कि आर्टरी एक हाई प्रेशर फायर होज की तरह है। क्योंकि दिल जब खून पंप करता है तो वो बहुत हाई प्रेशर से निकलता है, तो उन दीवारों को मोटा और लचीला यानी इलास्टिक होना ही पड़ेगा, वरना क्या होगा, फट जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ वेन्स वो एक आम गार्डन होज जैसी हैं, जिसमें ब्लड लो प्रेशर पर आराम से बहता है। चलिए अब आते हैं तीसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, और ये पॉइंट है वाल्व चेक। सोचो, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि आखिर खून ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर कैसे चढ़ जाता है। कभी सोचा इस बारे में, हमारे पैरों से खून ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर दिल तक कैसे ट्रैवल करता है? वो नीचे वापस क्यों नहीं गिर जाता? और इसका जवाब है वाल्व्स। वेन्स के अंदर ना ये स्पेशल वन वे गेट्स या दरवाजे लगे होते हैं। जैसे ही खून ऊपर जाता है, ये गेट बंद हो जाते हैं ताकि वो वापस नीचे ना गिरे। कितना स्मार्ट डिजाइन है ना? आर्टरीज में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहां तो हार्ट का प्रेशर इतना ज्यादा है कि बैकफ्लो का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, तीनों मेन पॉइंट्स क्लियर हो गए, लेकिन अब आती है वो प्रो टिप, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो एक अच्छे आंसर को एक परफेक्ट फुल मार्क्स वाले आंसर में बदल देगी। तो यहां पर ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पर। ये एक एक्सेप्शन अलर्ट है, एक ऐसी चीज जो ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम में लिखना भूल जाते हैं और वहीं मार्क्स कट जाते हैं। तो पहले जनरल रूल समझ लेते हैं। आमतौर पर आर्टरीज में बहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वो खून जिसमें ढेर सारी ऑक्सीजन हो। और ठीक इसके ऑपोजिट वेन्स में बहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वो खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो चुकी है। लेकिन हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है ना? और यहाँ एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेसल्स। ये थोड़े बागी हैं। देखो, पल्मोनरी आर्टरी, नाम तो आर्टरी है, पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ले जाती है। और पल्मोनरी वेन, नाम वेन है, पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से वापस हार्ट में लाती है। बिल्कुल उल्टा काम, इसको जरूर याद रखना है। तो काफी कुछ कवर कर लिया हमने। अब टाइम है सब कुछ एक साथ एक जगह पर लाने का। ये है आपका फाइनल एग्जाम, स्क्रीनशॉट। बिल्कुल, तो अब अपना फोन या कंप्यूटर तैयार रखें, क्योंकि अब टाइम है एक परफेक्ट स्क्रीनशॉट लेने का। ये रही आपकी फाइनल चीट शीट। चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। डायरेक्शन, आर्टरीज ए फॉर अवे, वेन्स टुवर्ड्स हार्ट। वॉल्स, आर्टरीज की मोटी और लचीली, वेन्स की पतली। वाल्व्स, आर्टरीज में बिल्कुल नहीं, वेन्स में हमेशा प्रेजेंट। और ब्लड टाइप, जनरली आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड। पर इसका एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वाली। ले लो इसका स्क्रीनशॉट अभी। और बस इतना ही है। मुबारक हो, आपके 3 मार्क्स अब बिल्कुल पक्के हो गए हैं, सिक्योर्ड। अच्छा, हम एक ऐसी ही नई की डिफरेंसेस सीरीज शुरू करने का सोच रहे हैं। तो क्या अगला टॉपिक जाइलम वर्सेस फ्लोएम होना चाहिए?
आपको क्या लगता है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।